Assalamu alaikum, hello and welcome to HBL PSL special transmission sponsored by Lifebuoy, presented by Pepsi, powered by Rakmi Bank and Telenor. मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन और HBL PSL सीजन 11 में आज दो मैचेस खेले जा रहे हैं. जो मैच पहला मैच यानी इस वक्त जारी है उसमें कराची किंग और कोयटा ग्लैडिएटर्स का मुकाबला है. लाइव मनाजिर आपको दिखाते हैं जिसमें कराची किंग ने जीत के लिए 196 रन्स का टारगेट है कराची किंग को जीतने के लिए, और सामने कोयटा ग्लैडिएटर्स मैनेज टू स्कोर 195 फॉर 6. कराची को ना सिर्फ ये मैच जीतना है बल्कि एक अच्छे मार्जिन से अपने नेट रन रेट को बेहतर करते हुए ये मैच जीतना है. सिचुएशन इस वक्त मैच जीतने के लिहाज से तो कराची के फेवर में ही जा रही है, इस पर हम बात करेंगे. और साथ साथ आज का दूसरा मैच जो है वो लाहौर कलंदर्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है. लाहौर विल फेस पेशावर ज़ल्मी जो कि नाकाबिले शिकस्त है. मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, बासित अली, कामरान अकमल और शाहिद हाशमी. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो. सबसे पहले बासित भाई, जो मैंने शुरू में कहा कि इस वक्त पोजीशन कराची के फेवर में है 103 पर 1, जिसमें डेविड वार्नर बहुत ही ज़बरदस्त खेल रहे हैं. 2 पे 2 आउट थे जब भी पोजीशन अच्छी थी, लेकिन क्रेडिट देना चाहिए रोसो को और साथ को और सऊद को, जिस वे में उन्होंने पार्टनरशिप करी है 147 रन की, टॉप क्लास. मतलब मजा आया देखने में. और जो भी जितना भी बॉल स्पिन हो रहा था, चाहे वो मोइन अली हो चाहे सलमान अली आगा हो, उन्होंने काउंटर अटैक बहुत अच्छा करा. यही सेम पोजीशन आ गई कराची के लिए. ये जैसन रॉय आउट हो गया, लेकिन कप्तान भाई लीडिंग इन द फ्रंट, जिस वे में वो फील्डिंग करी है उसने गर्मी में और जिस वे में बैटिंग कर रहा है, तो कराची को जीतना चाहिए मेरे ख्याल है 18 ओवर में. इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस इस वक्त तक डेविड वार्नर की. और अब आपको दिखाते हैं लाइव मनाजिर. 11वें ओवर का खेल शुरू हो गया है. अल्जारी जोसेफ ओवर करा रहे हैं. 105 पर 1 इस वक्त कराची का स्कोर है. 47 रन की पार्टनरशिप ये हो चुकी है. कितने रन की? 47 रन रजा हेनरिक्स और डेविड वार्नर के दरमियान. कामरान, कैसा देख रहे हैं इस वक्त की पोजीशन को? इस वक्त तो फिलहाल वैसे लग रहा है कि कराची बड़ी इजी मैच जीतेगा, बहुत इजी मैच जीतेगा. लेकिन क्रेडिट गोज टू कोयटा की टीम, स्पेशली रायली रोसू जैसे खेला. उसने प्रेशर देखा ही नहीं. 1 पे 2 आउट हुए थे. उसको पता था डू एंड डाई है, वो अपनी गेम खेलता गया. आप देखे प्रेशर से निकाल लिया, 195 रन बना लिए. मुझे तो आज लग रहा था कि उस्मान खान के साथ बराबर हो जाएगी सेंचुरी 4-4 जैसे वो खेल रहा था. लेकिन बहुत ही जबरदस्त बैटिंग की है उसने. और साथ जो साउथ ने किया, क्या मुझे समझ नहीं आई कि एक्सपेरिमेंट करने का काम क्या है. सही तो बात. क्या आप अगर करना भी है कोई, आप उसके मुताबिक फॉर्म के मुताबिक करे. कोई अच्छा भी लगता है, कोई पता भी चले कि नहीं भाई ये कर देगा, तो आप ऐसे वो एक्सपेरिमेंट करेंगे तो टीम को अंडर प्रेशर करने की जरूरत है. तो मेरे ख्याल से साउथ, फिर चंदीमल ने जैसे 30 रन बनाए हैं, अच्छा फिनिश किया. ऐसे लग रहा था 160 भी बड़ी मुश्किल होंगे. तो बड़ी अचीवमेंट है, बड़ी अचीवमेंट है वो, सिर्फ ये पार्टनरशिप की वजह से. बिल्कुल, इस पार्टनरशिप की वजह से हम जब मैच जिस टाइम देख रहे थे तो बासित भाई और मैं यही बात कर रहे थे कि को 25-26 रन एक्स्ट्रा बने. जो पहले हम कहते थे ना शॉर्ट रह गए, वो ज्यादा बन गए. तो क्रेडिट टू दिस 148 रन पार्टनरशिप. रोसू ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, सऊद ने उनका भरपूर साथ दिया. 81 बॉल्स में उन दोनों की 148 की पार्टनरशिप है. बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप की. वो एक तरह से प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि नीचे से चंदीमल वगैरह ने आके. लेकिन कोयटा के वही 2 जो मेन बॉलर्स हैं, अबरार और उस्मान तारिक. अबरार आए 5वें ओवर में 18 रन पड़ गए उनको. उस्मान आए, उनको 16 रन पड़ गए. दोनों की 9 विकेटें, लेकिन वो वाली परफॉर्मेंस नहीं है जिसकी वजह से कोयटा ग्लैडिएटर्स इतना स्ट्रगल कर रहा है. कराची किंग्स को ना सिर्फ मैच जीतना जरूरी है, बल्कि अगर 14 ओवर में रन बनाते तो थोड़ा सा लाहौर से नेट रन रेट बेहतर होता है. लेकिन लाहौर का इसके बाद मैच है. अब इस जीत के बाद यही दुआ करनी पड़ेगी कि ज़ल्मी बड़े मार्जिन से जीते ताकि लाहौर कलंदर कराची से नीचे जाए. ये जो चीज कामरान कुछ एक आध दिन पहले आप कह रहे थे कि अब उस्मान तारिक जो है वो पकड़े गए हैं, क्या इस बात से आप अभी भी इसी पे कायम है कि वो उसका जो मिस्ट्री कहा जा रहा है वो रीड हो गया? ये बिल्कुल, मैंने 10 साल पहले भी कहा था मैंडिस के मतलब कि मिस्ट्री स्पिनर्स की यही प्रॉब्लम है. जब वो पकड़े जाते हैं तो फिर उनको आप ये समझें कि रन्स पार्ट टाइमर बॉलर समझ लें. जब वो बैट्समैन समझ जाते हैं तो आप देख लें इस PSL में यही हुआ है. जहाँ पे ट्रिकी पिच होगी, स्लो होगी, टर्न होगा ना, वहाँ पे स्टिल मुश्किल होंगे. ऐसी पिचेस पे बैट्समैनों के लिए बड़ी आसानी होगी. तो ये प्रॉब्लम तो है, अभी कुछ अलग ही करना पड़ेगा. नहीं तो फिर आपको हर मैच में ऐसे रन्स होते रहेंगे जहाँ पे कंडीशन अच्छी होगी,
تو ابرار بھی دیکھ لیں, سارے اسپنر اسٹرگل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جہاں پہ اچھی کنڈیشن آ رہی ہے یہاں پہ ہمارے اسپنروں کا اندازہ لگا لیں کہ ہم لوگ انٹرنیشنلی جا کے پھر کیسے کام کریں گے, کیسے آؤٹ کر کے دیں گے جہاں پہ ضرورت پڑے گی. جہاں پہ عادل رشید آتا ہے آؤٹ کر کے دیتا ہے, راشد آتا ہے آؤٹ کر کے دیتا ہے, زیمپا مڈل میں آ کے کیسے آؤٹ کرتا ہے. تو ہماری ٹیم اس فیس میں آ کے تھوڑی رنز دینا شروع کر دیتی جہاں پہ ہمیں آؤٹ چاہیے ہوتے ہیں. بالکل صحیح ہے. باسط بھائی, کامران تو کہہ رہے ہیں کہ اسپنرز, میں تو کہہ رہا ہوں اس وقت ان کے فاسٹ بالرز بھی سوائے الزاری جوزف کے پیس ہے نا, ہاں سبھی پھنس رہے ہیں. سب سے بڑی بات ہے کہ جو اپنا عثمان طارق کبھی پاور پلے میں بال نہیں کرتا نا. ابرار کے ساتھ تو یہ ہے کہ وہ چوتھا اوور بھی کرتا ہے, پانچواں اوور بھی کر جاتا ہے, تو اس کو پاور پلے میں اس کا پھیٹا لگتا ہے. تو یہ کیپٹنسی دیکھنی نا کہ پاور پلے میں ان کا ایک پروگرام ہوتا ہے کہ نجیب نے ایک اوور کرنا ہے, کامران نے ایک اوور کرنا ہے, شاہد بھائی نے ایک, باسط نے ایک. تو وہ چیز انٹرنیشنلی نہیں ہوتی ہے. اور جب تک عثمان طارق اگر 7واں اوور نہیں کرے گا تو پھر جیسے کامی نے بولا پکڑا گیا ہے, تو آگے بھی آپ کو پکڑا ہی جائے گا, نظر آئے گا کہ پکڑ چکے ہیں سب. آپ کہہ رہے ہیں ارلی لانا چاہیے 7ویں اوور میں. بھائی آپ مین بالر ہے, مین ویپن ہے, کب آتے ہیں وسیم بھائی؟ کیا اپنے 90s میں کیا, لیکن پاور پلے کے تو بعد ہی آئے گا نا. تو پاور پلے میں 7ویں اوور پہ آ جائے. پاور پلے 6 ہی اوور کا ہوتا ہے نا, تو 7ویں اوور میں آؤ نا. اب خود نہیں بولتے یا 10ویں اوور کے بعد یا 9ویں اوور میں بال کرنا, یہ کوئی پلے بالر کی مطلب آپ کو کلاس پتہ چل جاتی ہے بالر کی کیا کلاس ہے. شین وارن لاسٹ اوور کرتا تھا سلپ لے کے 50ویں اوور کی. سکلین مشتاق لاسٹ اوور میں سلپ لیتا تھا بھائی. تو بالر پٹائی سے نہیں ڈرتے تھے, یہ لوگ پٹائی سے ڈرتے ہیں. اور باقی رہی بات جو شاید میں نے 14 اوور بولی, وہ مجھے نہ ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے. 14 اوور تو خیر وہ تو بہت ہی مشکل ہے, جیت جائیں, جتنا زیادہ کر سکتے ہیں جیت جائیں. اور یہ توقع کریں, یہ امید کریں, یہ دعا کریں کہ لاہور بری طرح سے ہارے, تو کم از کم ایک لاہور سے تو آپ اوپر رہیں. پھر حیدرآباد ایوری ڈے از نیو مشن. جیسے 2 آؤٹ ہوئے تھے, رنز بہت کروا دیے, رنز بہت کروا دیے. 140 150 ہوتے تو پھر چانس تھا. رنز بہت کروا دیے کہ جو وجہ ہے وہ ایک بہت بڑی غلطی ہے زاہد محمود کی بال پہ, اور اگر وہاں ہو جاتا تو شاید وہ جو رن ہم کہہ رہے ہیں نا 25-30 وہ کم ہوتے, اور جس طرح سے کھیل رہے ہیں تو یہ 14 اوور 15 اوور میں پاسبل بھی ہو پاتا. جی 195 اور 160 جو ہے نا, بہت فرق ہے, بہت فرق 35 رنز کا. اور آپ کو پھر یہ تو پاور پلے بہت اچھا کھیلے ہیں, جس میں میرے خیال ہے 62 رن بنے شاید کراچی کے. وہاں پہ جس طرح ارزاری جوزف نے پہلا اوور کرا تھا, وہ اس طرح کی وکٹ لے لیتا نا, 2 جس طرح کوئٹہ کے 2 آؤٹ ہوئے تھے, کراچی کے 2 آؤٹ ہوتے, کراچی کو میچ جیتنے کا مسئلہ ہو جاتا. صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ آپ کا نمبر 3 نمبر 4 انفارچونیٹلی اس طرح سے رن نہیں کر رہا, اور کرکٹ نہیں کھیل رہا اس طرح. اور یہ ریزن ایک جو آپ نے کہا نا, یہ ایک ریزن ہے جو کراچی نے اسٹرگل بھی کیا ہے. وہ آپ کو دکھاتے ہیں موسٹ وکٹس لاسٹ ان پاور پلے ان سیزن 11. پاور پلے میں سب سے زیادہ وکٹیں کس کی گری ہیں اور سب سے کم کس کی گری ہیں, اور ظاہر ہے جو ٹیم ٹاپ پہ ہے اسی کی سب سے کم گری ہیں. پشاور زلمی کی 7 وکٹیں گری ہیں پاور پلے میں. اسلام آباد یونائیٹڈ کی 8, ملتان کی 8, لاہور قلندر کی 11, کوئٹہ گلیڈیٹرز کی 16, پنڈیز کی 17, کراچی کی 18 اور حیدرآباد کنگز مین کی 21. تو ہم نے پاور پلے میں جو ہے وہ بڑی غلطیاں کی ہیں. اپنی بال پہ چوکا لگائے عثمان طارق کا, وہ تالیاں بجا رہا ہے. یہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا. کوئٹہ کی کتنی گری ہیں دوبارہ؟ کوئٹہ کی 16. کوئٹہ نے تو آپ غلطیاں کی خود کی ہیں, خود کی ہیں, انہوں نے موقع دیا ان کو پاور پلے میں ان کی وکٹیں زیادہ گرنے کا. پارٹنرشپ اچھی چل رہی ہے, اوپننگ پیئر چینج کر دیا, تو یہ ساری چیزیں وہ فیس خود ہی کر رہے ہیں. لیکن خیر کراچی بھی اتنا اچھا نہیں رہا, وارنر کے نہ کھیلنے کی وجہ سے, انجری کی وجہ سے, پھر اس کی کیپٹنسی بھی مس کی ہم نے. دیکھ لو بیک ٹو بیک 2 میچ, محمد وسیم بھی ایسا نہیں چل پایا, محمد وسیم ایسا نہیں چل پایا, تو وہ بھی ذرا بیچارہ سفر میں ہی رہا ہے, مجھے لگ رہا ہے محمد وسیم سفر میں ہی رہا. تو وہ چیزیں فیس کرنی پڑی ہیں دونوں ٹیموں کو. پشاور کا کیا بتایا آپ نے؟ 7 میں سے 6 دفعہ حارث ہوگا. ہاں زیادہ وہی تھا, زیادہ وہی. اور کراچی وہ سٹارٹ بھی اتنا اچھا دے کے جاتا سٹارٹ بہت اچھا دیتا تھا اس نے, پاور پلے میں موسٹ سکسز ان بالکل بہت بڑی بات ہے. لیکن وہ شاٹ مار کے ایک دم سے پھر اگلا شاٹ پھر دوبارہ ریپیٹ کرتا ہے, اس میں آؤٹ ہو جاتا ہے. کیا کہا تھا کہ یہ اسپنر پہ اچھا نہیں ہے نا شاید بھائی, مائک ہیسن نے؟ جی ہاں بالکل ایسا ہی کہا تھا. اور عثمان خان اسپنر پہ بہت اچھا ہے. وہ تو خیر کیا بھی عثمان خان نے تو ابھی نا. ابھی اس میچ سے پہلے کراچی کنگز کا 14 کا ایوریج تھا اوپننگ پر, جو سب سے لیسٹ تھا 8 کی 8 ٹیموں میں, اور آج 58 بنا ہے. میرا خیال ہے اس پورے ٹورنامنٹ کا سب سے ہائیسٹ
ओपनिंग स्टैंड आज कराची किंग्स का बना है, फिर भी विकेट पावर प्ले में ही गिरी। विकेट वही ना, आज भी इससे पहले मैं यही देख रहा था, इससे पहले गुंजाइश देनी चाहिए ना। नहीं, इससे पहले आज स्कोर अच्छा कर लिया। टोटल विकेट्स लॉस्ट इन पावर प्ले है ना, तो अभी तक 17 थी, आज 18 हो गई, जबकि अच्छा खेलने के आज बावजूद। तो बहुत अच्छा खेला। हाँ, तो ये है कहानी। और अब आपको क्या लग रहा है सिचुएशन, शायद भाई अभी जो करंट सिचुएशन है, जीतना तो चाहिए यार, लेकिन टी20 में आगे पीछे 2-1 विकेटें गिर जाती हैं तो पूरी बाजी पलट जाती है। एक आध कम रन्स का ओवर गिरे, फिर प्रेशर आता है, विकेटें अगर नहीं गिरेंगी तो आसानी से जीतेंगे। ठीक है ना जीतें 14 ओवर्स में, लेकिन जीत सबसे ज्यादा अहम है। और जब एक 190 प्लस का टोटल आप चेस कर रहे होते तो आपको ये भी एक फिक्र होती है कि कहीं एकदम से विकेट गिरी तो जीत के भी ला लेना पड़ जाए। शायद भी अगर 17 ओवर में जीते तो करीब आ जाएंगे, लेकिन क्योंकि वो भी 0.5 का फर्क है, थोड़ा वो है ना कि वो हारते हैं। जी हाँ, तो वो हारेंगे तो उनका भी ज़ाहिर लो होगा। तो अभी तो खैर फिलहाल 1 स्टेप एट अ टाइम ये देखना है और उसके साथ आगे बढ़ना है। खैर एनी हाउ, मूविंग ऑन, आज का 1 स्टेप एट अ टाइम। गर्मी बहुत, क्यों मौसम और अक्सर ऐसा होता है कि टीम में नेट रन रेट बेहतर करने के चक्कर में मैच ही हार जाती है, तो मैच ना हारे, पहले मैच जीते उसके बाद। मेरे ख्याल से अब तो हारना जरा आउट ऑफ क्वेश्चन ही हो गया। क्वेश्चन भाई है, 2 रन रह गए, 2 रन रह गए। नहीं, मैं कह रहा हूँ अभी तो बिल्कुल, अभी मैच मतलब का पासा पलटते हुए एक ओवर में 2 आउट जो है ना पलट देते हैं। लेकिन अभी फिलहाल हम लग रहा है ऐसा। टच वुड अच्छा सोचे तो अच्छा ही होगा। खैर नहीं आओ, कोयटा के लिए भी अच्छा सोचे, एकदम से 1 ओवर में 2 विकेट ले लें तो क्या हो सकता है। कभी कराची के लिए अच्छा सोचा आपने? पहले 3 मैचेस में सोचा, पहले 3 मैचेस में सोचा, अच्छा प्रेडिक्शन थी, बहुत अच्छा सोचा इन्होंने। मैं बताऊं इन्होंने क्या सोचा है। कराची पे हमेशा जुल्म करने वाले आज बोल रहे हैं कि कराची पे क्या जुल्म किया, मतलब किंग पे सेंचुरी मार के कराची किंग के खिलाफ जैसे कराची तो अब इनका दूसरा होम है भाई। अरे भाई बैटिंग में शुरू से पाकिस्तान इनका दूसरा हुआ है। लेकिन जब आप बैटिंग करते थे, जब कभी सोचा कराची किंग का इतना बाहर रहते नहीं क्या अभी जवाब देना। नहीं क्रिकेट है वो, तो हम क्या यहाँ पे लतीफा सुना रहे हैं। देखिए बात ये बासित भाई, वो अपनी टीम के लिए लॉयल थे ना, अपनी टीम के लिए बात परफॉर्म ये किया। है पिशावर जलमी अभी हारेगी, फिर हमने कराची को अप्रिशिएट किया नहीं, मैंने कहा एकदम से 2 विकेट गिर जाए, आप देखिए अप्रिशिएट किया है, ये अप्रिशिएट है। नहीं शुरू में कहा कि इस वक्त तो मैं बात कर रहा हूं, अंडर प्रेशर ना करें, मैं कभी नहीं हुआ थोड़ी देर बाद ये बोलेंगे पीछे से ये हवा ऐसे चले इधर, हवा ऐसे चले थोड़ी देर में बोलेंगे मैं तो आपकी साइड हूँ। नहीं मैं अंडर प्रेशर हो ही नहीं सकता। आप सोते हुए जो बोल रहे थे वो बोले अभी। हाँ जी बोल रहे। चले भाई यहाँ लेते हैं एक ब्रेक से वापस आएंगे, फिर देखते हैं क्या होने जा रहा है आगे और अगले मैच में क्या हो रहा है। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to our special transmission. लाइव मनाजिर आपको दिखाते हैं, कराची किंग जीत के बहुत करीब और डेविड वार्नर जो है वो बहुत ही जबरदस्त नॉक खेल रहे हैं। 75 रन्स की इनिंग मुकम्मल हो चुकी है वार्नर की, 38 बॉल्स का सामना उन्होंने किया है। साथ में रिजा हेनरिक्स 47 ऑन 33। मजीद 52 रन दरकार है 34 बॉलों पे कराची किंग को ये ऑल इम्पोर्टेंट मैच जीतने के लिए। और अभी ब्रेक पे जाने से पहले हम यही बात कर रहे थे कि 100 नहीं है पीएसएल में, क्या आज वो दिन हो सकता है शायद भाई, डेविड वार्नर के 100 हो जाए? वो बैटिंग कर रहा है, बिल्कुल हो सकता है और होना भी चाहिए। 86 मेरा ख्याल है शायद इसका हाईएस्ट है पिछले सीजन में। इस सीजन में भी पिछले मैच में तो बहुत ही अच्छी बैटिंग की थी कि धड़ाधड़ विकेटें गिर रही थी, लेकिन उसने इंश्योर किया कि मैं एंड तक खड़ा रहूं और फिर खुशदिल ने मैच फिनिश किया। आज भी मैच फिनिश करना चाहिए। कोयटा के डगआउट में सामान उन्होंने समेटना शुरू कर दिया, किट बैग में डालना शुरू कर दिया। जो बाहर बैठे हुए जो बाहर बैठे थे देखिए, अब तो 100 तो डिजर्व करता है बैक टू बैक। मैं समझता हूँ मैच विनिंग ना, और इस वक्त देख ले ऑलमोस्ट 145 रन हो गए हैं और इजीली कर सकता है वो 100, और बहुत ही कमाल खेल रहा है और लग रहा है आज गुस्से में खेल रहा है, इस टाइप की बैटिंग कर रहा है। उस्मान तारिक को तो बॉल गिरने ही नहीं दे रहा, कभी विकेट एक्सपोज कर रहा है, कभी विकेटों में आके खेल रहा है, उसको मिड विकेट मारने जा रहा है, उसको कंफ्यूज किया हुआ, वो भी जवान का बच्चा क्लैपिंग कर रहा है हर शॉट पे, तो बड़ी बात है कैसे वो। रिजा हेनरिक्स की 50 हो गए और इस बार उन्होंने थोड़ा तेज भी खेला है रिलेटिवली, तो रिजा हेनरिक्स
अ गुड नॉक, वो जो बात हो रही थी सुबह बासित भाई कि दे हैव मेड देयर बैटिंग स्ट्रांग, वो बात तो इन्होंने जस्टिफाई कर दी कि उन्होंने अपनी बैटिंग को मजबूत किया है। मतलब ये क्या जस्टिफाई करा कि उन्होंने अपनी बैटिंग को मजबूत करा? भाई बैटिंग मजबूत की पिछले है। मैच में कौन खेला था? कौन खेला था? किसके लिए कह रहे हैं? मैं रजा के लिए बात कर रहा हूँ। रजा हेंड्रिक्स खेला था उससे पहले भी खेला था। तो ये तो सब मैच खेला है। हाँ, लेकिन वो बैटिंग पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं ना रिलेटिवली ऑन पिछले मैच में ये नहीं ना कहा था कि बैटिंग को स्ट्रॉन्ग किया 4 ओवर से इसके खिलाफ। अब्बास हाफिज भी खेल ही रहा था ना, पिछले मैच में ड्रॉप हुआ था, तो क्या बैटिंग स्ट्रॉन्ग हुई है? भाई तो आप फॉरेन प्लेयर का पूछ रहे थे ना कि फॉरेन प्लेयर हमारे अरे यार पास 4 हैं, भाई तो 4 जैम्पा बाहर नहीं होता है। हाँ, लेकिन जो उनका जो प्लान था उसमें वो कामयाब हो गए कि बैटिंग। तो मतलब नया ओवरसीज प्लेयर डाला है। चारों तो प्ले ऑफ में अगर पहुंचते हैं आज जीतने के बाद, बाकी मैचेस का जो रिजल्ट आता जो कराची की फेवर के लिए आए, तो फिर जैम्पा के आप सोचेंगे कि नहीं खेलेगा? नहीं, मैं नहीं सोचूंगा, क्योंकि आपको अपनी बॉलिंग भी बैलेंस करनी पड़ेगी। तो मोहम्मद वसीम दुबई वाले जब वो खेल रहे थे उनके साथ, मोहम्मद वसीम दुबई वाले नाम, हाँ मतलब वो जूनियर ना आ जाए ना। साथ में कौन था? वार्नर और मोइन अली और जैम्पा। मोहम्मद वसीम चले गए, कौन आया? जेसन रॉय अभी तो ना, रजा आया, लेकिन अब तो जेसन रॉय ओपन कर रहा है। सात बच्चा है वो ओपनर आया, सही है। तो अब इन्होंने क्या करा कि जेसन रॉय को भी खिला लिया, रजा को भी खिला लिया। वार्नर तो हाई फिट हो गया, फिट हो गया था। ये है बात। देखो सब टीमें अपने हिसाब से फैसला करती हैं कि आज हमने अपनी बैटिंग मजबूत करनी है। अगर मैच कहीं आगे पीछे हो जाता तो अभी हम यही बैठे हुए तनकीद कर रहे थे कि ये फैसला चल गया, तो हमें कहना चाहिए चल गया, तो इसका मतलब है वो सही हो गया। और चूंकि ये डू एंड डाई लास्ट मैच था कि अगर आप इसमें भी नहीं जीतेंगे तो आप प्ले ऑफ में नहीं पहुंचेंगे। चल गया मैच। हाँ, तो आप प्ले ऑफ में नहीं जीतेंगे तो मैनेजमेंट ने, कप्तान ने, सब ने बोला होगा कि भाई रीजा हेंड्रिक्स आप थोड़ा सा तेज खेलें, तो आज इसीलिए आपको थोड़ा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट नॉक खेली है। और वार्नर को इस वक्त एक अच्छे साथ की जरूरत थी, जो कि मिल गया। एक अच्छी पार्टनरशिप दोनों के दरमियान। वहां जो काम रायली रूसो ने किया और सऊद शकील ने किया, यहाँ इन दोनों ने किया। बासित भाई बिल्कुल सही बात है। और देखें 20 ओवर फील्डिंग करने के बाद जिस टाइम पे जो वार्नर खेल रहा है ना, जिस तरह वो भाग रहा था फील्डिंग बॉल के पीछे, कप्तानी कर रहा था, वो एक एक्स्ट्रा प्रेशर होता है। पिछले मैच में भी खुशदिल के साथ लगा रहा, खुशदिल ने नो डाउट मैच को चेंज कर दिया। आज जिस वे में खेल रहा है, ये ऑलमोस्ट अनदर ब्रिलियंट शॉट, ये ऑलमोस्ट 100 ही रन है। लेकिन बात वही है कि अगर रोसो भी 100 कर देता, चौथा 100, तो खुशी होती है। और साथ में फिर वार्नर 100 करके मैच जितवाता, तो वो 100 करता फिर 240 भी होना था। नहीं 240 इतना ही होना था। कैरम बोर्ड में मैच हो रहा है क्या? आने वाले नहीं, वो जैसे पार्टनरशिप लग ऐसे ही रहा था जैसे बॉलिंग शुरू हो गई। आज हसन नवाज जल्दी आउट हो गया ना। हसन नवाज जो उनका इन फॉर्म बैट्समैन था, आज वो जल्दी आउट हो गया। शायद अगर वो तेज खेलता या 30-35 करता तो और भी बड़ा स्कोर हो सकता है। लेकिन वो तो जिस तरह से स्टार्ट हुआ था, तो उस वक्त तो यही लग रहा था कि ये स्कोर भी लेकिन रिकवर कर गए थे ना। 10 ओवर में 97 रन थे, तो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पहले 10 में 97 बने तो अगले 10 में 100 प्लस बनेंगे। वो नहीं कर सका कोई। हमारे 10 में 95 थे। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। ये बड़ा जबरदस्त मोमेंट्स की तरफ जा रहा है ये मैच, और इस मैच में हम वापस आएंगे दोबारा। अब थोड़ा सा आगे के मैच की भी बात कर लेते हैं। जो है? एक टीम का नाम बताइएगा, दूसरी का नहीं। लाहौर। हाँ बस सही है ना। दूसरी बस का नुमाइंदा वो तो भाई जो पिछली बार ये दो टीमें आमने सामने आई थी, तो उसमें 76 रन से कामयाबी हासिल की थी पेशावर ज़ल्मी ने। अच्छा, तो अब लाहौर के लिए जीत बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद भाई आपसे शुरू करते हैं। बहुत ही पुअर बैटिंग की थी, जल्दी आउट हो गए थे, दूसरी बैटिंग कर रहे थे, चेस कर रहे थे। इतना बड़ा टोटल नहीं किया था ज़ल्मी ने, गालिबन 176 कुछ किया था। तो लाहौर ने, जैसे हमने बताया कि पहली बैटिंग करते हुए 4 मैच जीते, तो वो ये दुआ करेंगे कि हम टॉस जीत जाएं, पहले बैटिंग करें, बड़ा स्कोर करें और ज़ल्मी को एक बड़े मार्जिन से हराएं। ठीक है। आज के मैच का बेस्ट सीन बताऊं आपको। अब्बार बॉलर था, बॉलर ने शॉट मारा, फील्डर पता कौन था? जोसेफ, अर्जाली जोसेफ। अब्बार ने बोला दो ना बने इससे अच्छा बेस्ट सीन नहीं हो सकता। चौका हो गया। नहीं, उसको कहाँ समझ आएगी दो ना बने। तो सीख क्या होगा? ये तो क्रिकेट की लैंग्वेज तो समझ से भी खेला है ना। जी तब तो आ रहा है, सभी खेले, तब थोड़ा बहुत तो सीख गया खेलेगा। मतलब जो भी आता था ज़ल्मी ले लेता था। नहीं, ज़ल्मी ऐसी टाइम नहीं, अभी बड़ी जबरदस्त, इस वक्त भी बड़ी जबरदस्त टीम बनाई। फाइनल जीती है ज़ल्मी, यही बात हो रही है।
कामरान कुछ रोशनी डालेंगे? गाड़ी में डालूंगा। ये बड़ा 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 जुमला चुपता है इसको। ज़ल्मी को जिताने वाले हम यहाँ बोल सकते हैं, बाद में तो हमने सुनना होता है। हाँ, तो कामरान मुझे बताइए, क्या आज ज़ल्मी कुछ चेंजेस करेगा आपके ख्याल में? बिकॉज दे आर थ्रू, उनके लिए तो आगे स्मूथ सेलिंग रही है थ्रू आउट। नजीब प्ले ऑफ के लिए ना आज चेंजिंग करेंगे तो प्ले ऑफ में प्रॉब्लम होगी। जो करने थे 2 मैच पहले कर लेते, विंस को खिला लिया, जब पहुंच गए थे 7 मैचेस के बाद, तो अब वही मोमेंटम लेके जाएंगे प्ले ऑफ में। एक दिन का गैप है, कल का वो खेलेंगे, फिर 2 दिन बाद उन्होंने यहाँ पे खेलना है, कल ट्रैवल करना है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी ज्यादा चेंजिंग सूटेबल होगी। नेवर नो, मर्जी के मालिक है, कर भी सकते हैं, लेकिन यह है कि मैं अगर हूँ तो मैं बिल्कुल ना करूँ, मैं वही टीम खिलाऊं जो प्ले ऑफ में लेकिन ये ऐसा मैच नहीं है कि आपको प्ले ऑफ में अगर आपको जरूरत पड़ जाए, खुदा ना खास्ता किसी बॉलर को इंजरी हो जाए, तो सुभान आपके पास बैठा है, जैसे आपने कहा कि 3 फास्ट बॉलर अच्छे 140 प्लस के, तो आज चेक कर लें, खुदा ना खास्ता कहीं प्ले ऑफ में कोई इंजर्ड हो गया तो आपको प्रॉब्लम होगा। पीएसएल के बाद कैंप लगाएंगे और पेशावर में टूर्नामेंट करवाएंगे टैलेंट हंट का, उसमें ट्राई कर ये मशवरे ना दे, हमारे लिए बहुत अच्छा है कि ना चेक करें। एक्स ज़ल्मी को इतना मतलब बुरा लगता है, ये तो मेरा ख्याल है, मेरे हिसाब से तो अब समझे आप, अब आपने जहन में कैलकुलेट किया। कुछ और नहीं, आप बताए ना अपना तजर्बा के भाई ये एक ऐसा मैच है जिसका कोई जनाब अली कोई खेले ना खेले, विंस तो खेलेगा। नहीं, तो फास्ट बॉलर्स की बात हो, क्योंकि वो तो एक ही मैच खेला ना, तो उसको पैसे भी देने। सही है, हारिस को शायद ना खिलाएं, लेकिन जो बेंच क्रिकेट वाइज जो बेंच में बैठे उन्हें मौका मिलना चाहिए। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। Glad to have you back once again to our special transmission. लाइव मनाजिर आपको दिखाते हैं, कराची किंग जीत के बहुत करीब, और ये एक बहुत ही अहम मैच था। इनफैक्ट आज के दोनों मैचेस बड़ी अहमियत रखते हैं। ये पहला मैच जिसमें कराची किंग 196 का टारगेट चेस कर रही है, 191 फॉर 1, और अब कराची को सिर्फ 5 रन दरकार है जीत के लिए। डेविड वार्नर की सेंचुरी तो नहीं हो पाएगी। 87 पर खेल रहे हैं, 46 बॉल्स पे। उस्मान तारिक का बहुत ही खराब दिन रहा, कोई कामयाबी भी नहीं मिली, और 3.4 ओवर्स में 38 रन अब तक दे चुके हैं। जिस तरह के बैट्समैन हैं सामने, कम रन तो कम दिए वैसे। अब 12 बॉलों पे 13 बॉलों पे 4 रन रह गए कामरान। थोड़ा मुश्किल है मुझे कोयटा के लिए। नहीं यार, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस, जबरदस्त पार्टनरशिप, और मैं कहता हूँ कि एक्सपीरियंस का कोई मैच नहीं है यार। जैसे वार्नर खेला है, उसके बाद रिजा जैसे खेला है, रिजा तो अपना आउट ऑफ स्किन जाके खेला है। अजारी जोसेफ को 24 रन मारे एक ओवर में, तो बहुत जबरदस्त बैटिंग की है, जबरदस्त विक्ट्री। इवन एक विकेट पे चेस करना बहुत क्लास की विक्ट्री मैं समझूंगा। जी बिल्कुल। शायद भाई, रिजा हेंड्रिक्स के खेलने पे बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा था, स्लो खेल रहे थे, जब उनको मौका मिला, एक मेरा ख्याल है 1-2 गेम के बाद सेट हो गए। आज तभी ऐसा नजर आया है। ज़ाहिर कंडीशन से हम मांग होने में एक आध मैच लगता है, लेकिन आज टीम मैनेजमेंट ने, कप्तान ने ज़ाहिर उनको कहा होगा कि हमें ज़रूरत है, ये हमारा मस्ट विन गेम है, हमें अपना नेट रन रेट भी बेहतर करना है, तो फिर प्लेयर भी अपने आप को, अपने स्टैंडर्ड को, अपने गेम की स्ट्रेटजी को रेज करता है। वही आज रिजा हेंड्रिक्स ने किया। बिल्कुल, बहुत ही कमाल की पार्टनरशिप रही इन दोनों के बीच में बासित भाई। नो डाउट। मुझे रिजा से ज्यादा, मैं सच्ची बात बताऊं, द वे ऑफ प्लेइंग और द वे ऑफ कैप्टनसी जो है ना वार्नर, कैप्टनसी तो वो जो बीच में मैचेस हम हारे भी है ना, वो भी हमने कराची किंग की आधी जान वार्नर में। हाँ, और कप्तानी, जाहिर सी बात, बहुत बड़ा रोल है। खेल से तो वो जाहिर है सारी दुनिया में अपने फैंस बना चुके हैं, सारी दुनिया को महसूस करते हैं अपने गेम से, लेकिन जो उनका एज कैप्टन रोल रहा है ना, इनफैक्ट पिछले सीजन में भी और इस सीजन में भी, वो बहुत यूनिक रहा है। बिल्कुल, कराची की जो भी लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस, इस साल की परफॉर्मेंस, उसमें बहुत बड़ा अहम रोल जो है वार्नर का, कैप्टनसी भी, एज अ बैटर भी, ओपनर भी। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, कराची किंग जीत के बहुत करीब है, यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का। हमारे साथ
नाज़रीन, आपको बताएंगे कि कराची किंग ने वैल्यूएबल कामयाबी हासिल कर ली है। 9 विकेटों से कामयाबी हासिल की कराची किंग ने। 196 का टारगेट था जो कि बाआसानी 9 गेंदों पहले मुकम्मल किया और अपने आगे बढ़ने के प्लेऑफ्स में जाने के चांसेस को जिंदा रखा है कराची किंग ने। इसके साथ ही कोयटा ग्लैडिएटर्स भी इस PSL 11 से बाहर हो गई है। रावलपिंडी के बाद कोयटा ग्लैडिएटर वो दूसरी टीम बनी जो कि PSL 11 सीजन से बाहर हो गई है। कराची किंग की कामयाबी, 9 विकेटों से मैच अपने नाम किया है। शानदार परफॉर्मेंस कप्तान डेविड वार्नर की, 48 बॉल्स पर 89 रन्स, नॉट आउट, ब्रिलियंट इनिंग्स और साथ में रिजा हेनरिक्स जिन पे बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा था कि वो स्लो खेल रहे हैं, इस गेम में उन्होंने अपने नाकदीन को चुप करा दिया। 48 बॉल्स पे 87 की ब्रिलियंट नॉक खेली है और ये कामयाबी कराची किंग के लिए बड़ी अहम थी। इसके साथ कराची के आगे बढ़ने की उम्मीदें जिंदा रहेंगी। A fantastic innings and they are dancing. The Karachi Kings are still alive. Hendricks finishes on 87. एक बार फिर आपको बताएं कि कराची किंग ने 37वां मैच, 37वां मैच इस PSL सीजन 11 का कराची किंग ने कोयटा ग्लैडिएटर्स से अपने नाम कर लिया है और ये कराची किंग की जीत उनको प्लेऑफ में जाने के लिए जिंदा रखेगी। ये एक बड़ा ही अहम मुकाबला था कराची और कोयटा के दरमियान, जिसमें 196 का टारगेट था। कराची ने 9 बॉलों पहले ये कामयाबी हासिल की 9 विकेटों से। जी, तो ये है पोजीशन। कराची के लिए बड़ा अहम मुकाबला था जो कराची जीतने में कामयाब हुआ। अब लाहौर कलंदर के लिए ये अगला मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशावर ज़ल्मी से मुकाबला है। उम्मीद करते हैं ये मैच भी इतना ही एक्साइटिंग हो। फिलहाल हमारे ट्रांसमिशन में बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।